कच्चे का इलाका और डाकू, बुगटी कबीले के चीफ और क्लिपर के बेटे का कत्ल। कच्चे के खूंखार डाकू कैसे काबू आए? बुगटी कबाइल सरदार की धनगर डाकू मिन्नतों पर उतर आए। डाकुओं की सहूलतकारी कौन कर रहे हैं? क्या कच्चे के इन डाकुओं को सियासी पुष्पनाई हासिल है? डाकुओं का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जब दरिया सिंध मानसून की बारिशों के दौरान पूरी तरह से फैलता है तो पानी दरिया के दाएं और बाएं तरफ फैलकर हिफाजती बंदों तक पहुंच जाता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब नहरी निजाम बनाया गया था तो हिफाजती बंदों के अंदरूनी इलाके को कच्चा और बैरूनी इलाके को पक्का करार दिया गया है। कच्चे के इलाके में शर्त है यानी जागीरानी, जतोई समेत मुख्तलिफ बलोच और चाचड़, मेहर, मेरानी और सुंदरानी समेत दीगर सिंधी कबाइल आबाद हैं जो यहाँ की ज़रख़े जमीन पर काश्तकारी करते और माल मवेशी पालते हैं। कच्चे के इलाके की जमीन महकमे जंगलात और महकमे रेवेन्यू की मलकियत है जो किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अलॉट नहीं की गई है। कश्मीर में तकरीबन 64 किलोमीटर, सखर में 40 किलोमीटर, घोटकी में 78 किलोमीटर और शिकारपुर में 38 किलोमीटर के करीब हिफाजती बंद मौजूद है। कच्चे में जमीन की हद बंदियों और माल मवेशियों की चोरी पर बरादरियों में झगड़े मामूल की बात है जो बाज़-औक़ात संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर एक बरादरी की लड़की ने दूसरी बरादरी के किसी शख्स से पसंद की शादी की या इजहार भी किया तो भी कबाइल में तनाज़ा शुरू हो जाता है, जिसकी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक कच्चे में रहने वाली हर बरादरी के पास जदीद असलाह मौजूद है। कच्चे में रोजमर्रा के कामों के लिए ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दरिया का पानी उतर जाता है तो काश्त ज़ेर ज़मीन पानी से ही की जाती है जो ट्यूबवेल्स के जरिए हासिल होता है। यहाँ बिजली तो नहीं है, ट्यूबवेलों को चलाने और घरों को रोशन करने के लिए अब सोलर पैनल्स की मदद से बिजली हासिल की जाती है। यहाँ बसने वाले डाकू बड़े कबाइल के लोगों को तो तंग नहीं करते, जबकि छोटी और गरीब आबादियों से भत्ता लिया जाता है। हिफाजती बंद से 10 किलोमीटर दूर कच्चे में पुलिस की पहली डिफेंस लाइन देखी गई। पोस्ट से चंद कदम फासले पर गोट जुमा खान के बाहर बुजुर्ग और नौजवान चारपाई पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि यहाँ तालीम नहीं सिर्फ जंगलात और जहालत है जिसमें बच्चे परवरिश पाते हैं। बाज माहिरीन कहते हैं कि कच्चे में मौशी इक्तिसादी तरक्की लाई जाए और यहाँ सरकारी अस्पताल और स्कूल कायम किए जाएं तो जराइम पर काबू पाया जा सकता है। ताहम SSP घोटकी का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि एक तो ये जमीन सरकारी है, दूसरा ये कि जब भी दरिया का बहाव बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डूब जाएगा। दरिया सिंध के हिफाजती बंदों पर गुड्डू बैराज से लेकर सखर बैराज तक 200 से ज्यादा पुलिस पोस्टें तामीर की जाएंगी। घोटकी में 100 से ज्यादा चेक पोस्टें ज़ेर तामीर है। ये चेक पोस्टें नकलो हरकत की निगरानी करेंगी। इन चेक पोस्टों को पाबंद किया जा रहा है कि वो जाने वाले लोगों से पूछगिछ करे। सिंध पुलिस ने डाकुओं की निगरानी और उनको निशाना बनाने के लिए हुकूमत से लड़ाका ड्रोन्स और मिलिट्री ग्रेड के असले की मांग की थी, मगर हुकूमत की जानिब से ड्रोन्स की मांग को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि ये सिविलियन फोर्सेस को नहीं दिए जा सकते, जबकि मिलिट्री ग्रेड के असले पर भी तहफुजात जाहिर किए गए। एक दूसरे सीनियर अफसर के मुताबिक क्योंकि इस असले की रेंज ज्यादा है इसलिए भी सिविलियन आबादी को भी नुकसान पहुंच सकता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी सिंध के कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज और रेंजर्स की भी मदद मांगी गई थी, ताहम 2 माह गुजरने के बावजूद उनकी फराहमी नहीं हो सकी, न ही इस इलाके के कच्चे में बाज़ाब्ता और मुश्तरका ऑपरेशन हो सका। कच्चे के डाकुओं ने पूरे मुल्क को इस वक्त परेशानी में मुब्तला कर रखा है। कभी किसी इलाके के नौजवानों का शादी का झांसा देकर अगवा तो कभी गाड़ी खरीदने के बहाने बुलाकर इनके घर वालों से करोड़ों रुपयों में तावान लिया जाना मामूल बन गया है, जिनकी सरकूबी में पाकिस्तान पुलिस, फौज और रेंजर्स ऑपरेशन क्लीन अप में लगे हैं। मगर ये डाकू है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मगर गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीर बुगटी कबाइल मुसल्लह नौजवानों की नजर आ रही हैं और बलूचिस्तान के बुगटी कबीले के सरदार को भी कच्चे के इलाके में असला समेत दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बुगटी कबीला पहुंच गया है, जबकि उन्होंने कार्रवाई करते हुए कच्चे के डाकुओं को घुटने टेकने पर भी मजबूर कर दिया है। अब ये बात सच है या झूठ, तो इस बारे में कहा जा रहा है कि सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके में कई माह से कच्चे के डाकुओं की सरगर्मियां बढ़ गई थी। आए रोज मुल्क के किसी न किसी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले फर्द को कच्चे के डाकू निशाना बना रहे थे। रवा माह के आगाज पर भी बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी से ताल्लुक रखने वाले चीफ ऑफ क्लिपर जलाल खान के जवान साल बेटे अब्दुल रहमान को कत्ल कर दिया गया था। बेटे के कत्ल पर बुगटी कबीले के रहनुमा ने पुलिस समेत दीगर इदारों से इंसाफ का मुतालबा किया था, मगर अब सोशल मीडिया वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जुनूबी सूबा सिंध के सरहदी इलाके घोटकी में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बलोचिस्तान डेरा
बुगटी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मुसल्ला अफराद जिला घोटकी पहुँचे हैं। शहर से कच्चे की तरफ जाने वाले इलाकों में बुगटी कबीले के अफराद जमा हुए और डाकुओं से इनका आमना सामना भी हुआ। इस वाक़े में कम से कम 6 डाकू हलाक हुए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। मगर चीफ ऑफ क्लिपर जलाल खान का कहना था कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में बेशतर इत्तलात साको सबाक से हटकर पेश की जा रही हैं। उनका कहना था कि वो सिंध और बलोचिस्तान के कच्चे के इलाके में अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने नहीं गए। उनकी सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर पुरानी है, उसमें उनके बाल बड़े नजर आ रहे हैं। वो अभी उम्रा अदा करके लौटे हैं। इन दिनों उनके बाल छोटे हैं। हर अलबत्ता पंजाब पुलिस के मामूल के एक ऑपरेशन में कुछ बुगटी नौजवानों ने पुलिस के साथ मिलकर रजाकाराना तौर पर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। अपने बेटे के कत्ल के बदले के बारे में सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सिंध पुलिस ने इनके बेटे के कत्ल के कुछ रोज बाद एक डाकू को मारने का दावा किया है, लेकिन हम उनके बयान से मुतमईन नहीं। क्या कच्चे के इन डाकुओं को सियासी पुष्टपनाही हासिल है? तो इस बारे में कहा जाता है कि इस वक्त सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध और पंजाब दोनों सूबों के पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले कार्रवाई जारी रखे हुए। कच्चे के इलाके में मुनज़्ज़म होने वाले इन डाकुओं की सियासी पुष्पनाही भी किसी से ढकी छुपी नहीं। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने शिकारपुर के इलाके में तैनात 79 पुलिस एहलकारों को डाकुओं की सहूलतकारी के इल्जाम में मुअत्तल करके बी कंपनी कर दिया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि कच्चा माचा ऑपरेशन में अहम पेशरफ भी हुई है। रवा माह में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अब तक शर गैंग के 4 खतरनाक डाकुओं को हलाक किया जा चुका है। हलाक होने वालों में खतरनाक डाकू फारूक शर भी हलाक हो चुका है। पुलिस मुकाबले में खतरनाक डाकुओं आलम शर, नजीर शर और हाकिम शर को भी हलाक कर दिया गया है, जबकि 7 डाकू जख्मी हुए हैं। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल के मुताबिक पंजाब पुलिस ने शर गैंग के ठिकानों को भारी असला से निशाना बनाया। पंजाब पुलिस ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, भारी असला और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया गया। मगर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस के मुताबिक जो काम हमारे इदारे और पुलिस और रेंजर्स इतने माह से ना कर सके वो बलोचिस्तान के बुगटी कबीले के बहादुर नौजवानों ने कर दिखाया, जिसके बाद ये भी सुनने में आया कि कच्चे के डाकुओं का कहना था कि इस सरदार को वापस भेज दें, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका प्रूफ भी डाकुओं की जानिब से भेजे गए वीडियो पैगाम में मौजूद है, जिसमें वो खुद पर हमले को बेजा और नाजायज करार दे रहे हैं और मरियम नवाज समेत तमाम बड़े सियासतदानों और लीडरों को भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस कार्रवाई पर एक्शन ले, जो कि एक मुज़ाहिका खेज बात लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? हम ताज मोहम्मद शार बात कर रहे हैं रहूती कच्चे से। मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है सैयद मुराद अली शाह से, वजीर आला से, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान का सदर आसिफ अली जरदारी, उससे बाद सरफराज बुगटी बलोचिस्तान का वजीर आला है, उससे रिक्वेस्ट है, और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के वजीर आला है, उससे रिक्वेस्ट है, और मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला है, उससे रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है मेरी और रिक्वेस्ट है जनाब मोहतरम कायद हमारा आसिम मुनीर साहब, सैयद आर्मी चीफ, उससे रिक्वेस्ट है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, बुगटी बियादरी हमारे ऊपर हमला किया है, हमारा 4 बंदे शहीद हो गए हैं और 5 जख्मी हैं। दहशतगर्द तंजीमें पुलिस के साथ मिलकर, पंजाब पुलिस के साथ DSP बुगटी है सादकाबाद, उसके साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला हुआ है, नाजायज हमारे बंदे शहीद किए गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है, बड़े अफसरों से इस बात का नोटिस लेना चाहिए। हम इसके जो खलपारवारे बियादरी के बंदा पहले के CPF पे शहीद हुआ था, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको बिल्कुल शहीद नहीं किया। ये हमारी रिक्वेस्ट है, इससे फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए, हमारे ऊपर नाजायज हमला हुआ है। मगर बलोचिस्तान के बुगटी कबीले के सरदार कच्चे के इलाके से चले गए हैं, मगर इनका भी यही कहना है कि वो अपने बेटे का बदला लेने वहां नहीं गए, बल्कि पुलिस की मदद के लिए वहां डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में साथ देने के लिए कुछ नौजवानों को वहां भेजा था। तो अगर वो वहां इतना मुसल्ला अफराद के साथ इस मकसद से नहीं गए, तो फिर क्या वो सिर्फ पुलिस का साथ देने इतने मुसल्ला नौजवानों के साथ वहां गए और डाकुओं से मुकाबला भी किया? तो ये बात कुछ मानने वाली नहीं कि बलोचिस्तान वाले कभी बिला वजह पुलिस का साथ देने सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाके के
के डाकुओं से लड़ने पहुंच गए। बात वही है जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि बुगटी सरदार जलाल खान के बेटे को जब कच्चे के डाकुओं ने निशाना बनाया तो वो इंतकाम लेने पहुंच गए और इससे बाकी लोगों को भी सुख का सांस मिला, जिन्होंने कच्चे के डाकुओं का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है।